हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका ज्ञानी बाबा के चैनल पर स्वागत है। ये क्वेश्चन हमसे हमारे एक फ्रेंड ने पूछा है, जिसका जवाब मुझे देना था, तो मैंने सोचा इसका जवाब हमारे चैनल के थ्रू दें। क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं डाउट्स वगैरह पूछने में, तो आप हमारे चैनल पर आकर के क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा जिस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उनके सोल्यूशन आप हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हैं। लॉकडाउन है इसलिए ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वीडियो मैं एक फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी इमेज आप नहीं देख पाएंगे, बट कोई भी संसाधन की कमी हमें रोक नहीं सकती, इसलिए हम इस चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि देखने में क्वेश्चन आप देखेंगे ऑप्टिक्स का है। क्वेश्चन क्या है देखिए, the refractive index of material of a convex lens is changing with time as mu is equal to mu naught into 1 plus alpha sine omega t. At t is equal to 0, the focal length of a lens is f and mu naught alpha omega are constant. Alpha is very small. The luminous point object is placed on the principal axis at a distance 3f from the optical center. The image appears to oscillate simple harmonically. The amplitude of the images. तो क्वेश्चन देखिए कि ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट में बात कर रहा है किसकी, इमेज के एसएचएम के एम्पलीट्यूड की। तो हमें कहीं ना कहीं एसएचएम को भी दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें गिवन डेटा से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ म्यू एंड इट इज़ वेरिंग विद टाइम, और फंक्शन दे रखा है म्यू नॉट 1 प्लस साइन अल्फा साइन ओमेगा टी, और दे रखा है कि जो अल्फ़ा है, जो काम की बात है, इट इज़ वेरी स्मॉल, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं बट अल्फ़ा इज स्मॉल। चलिए, तो हमें दे रखा है कि म्यू इज़ म्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा साइन ओमेगा टी। हमें दे रखा है कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस की, ये ऑप्टिकल सेंटर से कुछ 3f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। हम बोलते हैं दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला फोकल लेंथ जो होती है 1/f, इसको म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, म्यू चेंज होता जाएगा, तो फोकल लेंथ भी चेंज होती जाएगी। यहाँ कहीं हम बोलते हैं कि इमेज बन रही होगी, उस इमेज की अगर लोकेशन निकालें किसी टी टाइम पे उस इमेज की लोकेशन क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं कि v को हम ये लिख सकते हैं एफ यू अपॉन एफ प्लस यू से। ये क्या है, ये लेंस फॉर्मूला ही है, मैं उसको इस तरह से लिखना पसंद करता हूँ। इट इज़ मच ईजियर टू यूज़, आप भी यूज़ करके देखिए, फटाफट सॉल्व हो जाता है इससे। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो एफ यू साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो -3f अपॉन एफ प्लस -3f। सॉल्व करो, खट से इसकी वैल्यू आ जाती है 3f/2 के बराबर। तो v आ गया 3f/2 के बराबर, तो v आ गया भैया कितना, 3/2f। अब f की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, f की वैल्यू चेंज होने के कारण v भी चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि v को मैं लिख सकता हूँ 3/2f। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस v को डिनोमिनेशन में ले आते हैं ताकि f भी डिनोमिनेशन में बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा। तो ये बन जाता है 1/v कैन बी रिटन एज 2/3f, क्योंकि मुझे 1/f चाहिए। 1/f क्योंकि मुझे लेंस फॉर्मूले में 1/f मिलता है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा कि 1/v विल बी 2/3 ऑफ 1/f। 1/f क्या आएगा, उस वक्त का म्यू, दैट विल बी म्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी। अब मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस टर्म को हटाने के लिए म्यू नॉट -1 से मल्टीप्लाई एंड म्यू नॉट -1 से डिवाइड कर रहा हूँ। म्यू नॉट -1 से डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो टर्म बना, इस पूरे टर्म को मैं 1/f कह देता हूँ, वेयर f इज दी t इज इक्वल टू 0 वाला फोकल लेंथ। तो ये रिड्यूस होकर के थोड़ा सा
कुछ ये बन जाता है 2/3 और इधर आ जाएगा एफ म्यू नॉट -1 और न्यूमरेशन में आ जाता है म्यू नॉट 1 + अल्फा साइन ओमेगा टी -1। ये कुछ 1/v की वैल्यू बन रही है, हेंस v बन जाता है, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो 3f इंटू म्यू नॉट -1 अपॉन 2 ब्रैकेट में म्यू नॉट इंटू 1 + अल्फा साइन ओमेगा टी -1। अब आप समझिए क्यों यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पूछा है एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली देखिए यहाँ का इमेज बनेगी और क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं वो इमेज की लोकेशन चेंज होगी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो हम हो सकते हैं इमेज जब एसएचएम करेगी तो यहाँ कहीं उसकी हम हो सकते हैं मिनिमम पोजीशन होगी, एक मैक्सिमम पोजीशन होगी, जिनको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं, इनके बीच में वो ऑसिलेट करेगी। और एसएचएम के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है। मतलब कह सकता हूँ एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक तरह से एम्पलीट्यूड जो होगा वो v मैक्सिमम माइनस v मिनिमम अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए। तो मुझे पहले v मैक्सिमम निकाल लेना चाहिए। अब v मैक्सिमम कहाँ से आएगा, तो v का जो फंक्शन है वो ये है। तो इसमें अगर मैं v की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी 3f इंटू म्यू नॉट -1 अपॉन 2 म्यू नॉट। और मुझे v की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं अल्फ़ा की मिनिमम साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू चुनूंगा तो 1 - अल्फ़ा -1 ये बन जाएगा। ऐसे ही v मिनिमम निकालूंगा तो वो 3f इंटू म्यू नॉट -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू नॉट और मैं साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू चुनूंगा विच इज़ +1, तो 1 + अल्फ़ा -1। आप एम्पलीट्यूड निकालने के लिए v मैक्स माइनस v मिनिमम अपॉन 2 कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है मैं उनको कॉमन पहले से लिख लेता हूँ। 3f/2 मुझे कॉमन दिख रहा है, एक म्यू नॉट -1 मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों के अंदर है। आप देख सकते हैं म्यू नॉट -1 मैक्सिमम वाले में भी है, मिनिमम वाले में भी है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद इज डिनोमिनेशन में आई बिलीव आई विल गेट अ प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट 1 + अल्फ़ा -1 इंटू म्यू नॉट 1 - अल्फ़ा, सॉरी मैं उसको वापस से नीचे लिख दूंगा -1 और डिनोमिनेशन ये बन जाएगा। इसको दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं 3f/2 म्यू नॉट -1 म्यू नॉट 1 + अल्फ़ा -1 म्यू नॉट 1 - अल्फ़ा -1। न्यूमरेशन में जाएंगे तो म्यू नॉट, मैं सबको अलग अलग करके लिख देता हूँ, माइनस म्यू नॉट अल्फ़ा -1 माइनस म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट अल्फ़ा +1। देख लीजिए आप इसको, ये वाला टर्म एक प्लस में आएगा, यस, बाकी सब सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यस। तो आप देख सकते हैं प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट विल कैंसिल आउट, -1 + 1 विल गेट कैंसिल आउट। तो in numeration and
देयर वाज वन मोर टर्म ऑफ हाफ, एक हाफ का टर्म और था एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का हाफ था, मैक्सिमम और मिनिमम के सब्ट्रैक्शन का हाफ था, तो वो अपन ने वो लिया नहीं, तो वो भी अपन यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉन का 2 का टर्म और है, जो कि इवेंचुअली जब आप ऐड करोगे तो 2 म्यू नॉट अल्फा बनेगा, उसमें कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3f म्यू नॉट -1 अपॉन 2, इधर लिखा हुआ है म्यू नॉट अल्फा। अब डिनोमिनेशन में आएंगे, यहाँ पर अब आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अभी तक मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं किया है कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अब मैं इस अप्रॉक्सीमेशन लगाऊंगा कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। तो ये जो टर्म बनेगा ये म्यू नॉट -1 इंटू म्यू नॉट -1 बन जाएगा। एक म्यू नॉट -1 से एक म्यू नॉट -1 कैंसिल हो जाएगा, हैंस दिस एम्पलीट्यूड विल बिकम 3 म्यू नॉट f अल्फ़ा अपॉन 2 म्यू नॉट -1। एंड अगर आप चेक करेंगे स्टार्टिंग क्वेश्चन को वापस से जा कर के, तो दैट वाज द ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।